देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत बड़ी वाली पोल खोलने वाला हूं मैं। जी हाँ, कई बार आपने देखा होगा ना, हर बार में पतियों को ही दोषी माना जाता है। जी हाँ, पतियों को ही भाई कहते हैं कि दहेज का लालच रखते हैं, लेकिन आज मैं हकीकत सच्चाई बताने वाला हूं। जी हाँ, ये जो बहन के भाई होते हैं नहीं, ये लोग, इसमें अतुल वाले मामले से ही मैं स्टार्टिंग करता हूँ। उसके बाद और ज़्यादा प्रैक्टिकल, जो नौकरियाँ करके रहती मायके में रहती है, और मायके में माँ का रिमोट चलता रहता है, और मायके में माँ इनके भाइयों के बारे में सोचती रहती है, मतलब बहन के खाने वाले होते हैं, उनकी आज पूरी पोल खोलने वाला हूँ। इस वजह से वीडियो के अंदर जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। होता क्या दोस्तों, आज के डेट में सबसे ज़्यादा पीड़ित, जी हाँ, जितने भी पार्टनर हस्बैंड वाइफ होते हैं वो ये सोचते हैं कि साहब मैं नौकरी कर रहा हूँ, दूसरी नौकरी वाले लेके आते हैं। तो उन वाले केसों में तो मामले में ये एक बात समझ लेना, पहली बात तो उसकी पूरी कमाई मायके वाले खाएंगे। माँ कहेगी, क्योंकि माँ कभी भी बेटी की शादी होने के बाद बेटी का नहीं सोचेगी कि भाई मेरी बेटी का घर बिगड़े या ना बिगड़े, वो अपने बेटों का ही सोचेगी, क्योंकि उनका वंश है, उन्हीं के बारे में सोचेगी। भाई वो पढ़ लिख जाए, उनकी अच्छी शादी हो जाए, उनके लिए घर बन जाए, सब कुछ करेंगे। तो कई जगह तो इनमें अहम रोल होता है, नहीं मायके वालों का ही होता है। जी हाँ, अब यहाँ पे एक गलती, दूसरी गलती एक और मैं बताता हूँ। अतुल वाले मामले में क्या था, अतुल वाले मामले में यही था, पैसों का ही तो लफड़ा चल रहा था इनके बीच में। क्या चल रहा था कि भैया भाई को बिजनेस खोलना था, पहले 10 लाख लेता है, 3 लाख से स्टार्ट होती है, 15 लाख की स्टार्टिंग होती है, 20 लाख में जो पिताजी अभी एक न्यूज कह रहे हैं कि 20 लाख रुपये लेके दे ही नहीं रहे। 10 लाख का तो आरोप लगा, मतलब नीयत खराब होती है इनकी, पैसे खा के भी उनको पैसा नहीं देना होता है। तो उसी टाइप से होता है, या तो मान लीजिए कोई पति अच्छी खासा पैसे वाला है, बहन से केस करा देते हैं, भाई आराम से बच्चों का मेंटेनेंस मिलेगा, तुम्हारा मिलेगा, जिससे क्या बच्चों पे 4 साल के बच्चे पे क्या 40,000 में खर्च कर सकते हैं क्या? आप सोचिए, यहाँ पे करते कोई भी, कोई नहीं करता, कोई माँ बाप नहीं करता खर्चे इतने जितने इन्होंने महीने की इनकम की। क्यों? क्योंकि भाई का चलना था, भाई को घर खर्चे चलने थे इनके, छोटी सी दुकान थी, चड्डी बनिया की दुकान थी, आपको सबको पता होना चाहिए इस चीज़ का, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं इनकी चीज़ों में। तो ये ऐसे सारे कई सारे भाई होते हैं, कंस भाई होते हैं, जो कि बहन की कमाई पर डिपेंडिंग रहते हैं। जी हाँ, महिलाओं की कई शिकायत आती रहती है आए दिन। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि भैया बड़ी बहन हो गई किसी घर में, और वो मान ली सिंपल नौकरी करी, कांस्टेबल हो गई साहब में, टीचिंग लाइन में हो गई साहब, कहीं भी नर्सिंग होम में हो गई, कहीं भी हो गई, और कोई भाई आए कुछ भी नौकरी नहीं करते, पूरी बहन पे डिपेंडिंग रहेगी। बस शादी हो गई, माँ का रिमोट चलेगा, अब माँ सोचेगी बेटी की तो शादी हो गई, कोई दिक्कत है नहीं, अब आराम से बहन को बेटी को वहीं पे घर पे बिठाएंगी, और भाइयों का, उनके बेटों का घर बसाने के चक्कर में पूरी बेटी की जिंदगी खराब कर देगी। अहम रोल होता है इनमें माँ बाप का। जी हाँ, ये बात अच्छे से समझ लेना। अब यहाँ पर आ जाएंगे, बेटी को पढ़ाया लिखाया, अरे बेटी को तुमने पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, बेटी से उतना ही ले लो ना, बेटी का अधिकार है, तुम 4 बच्चे हैं तो 1/4 लो ना उसके हिस्से से, तुम उसी पे क्यों डिपेंडिंग हो रही हो? बहन को क्यों ब्लैकमेल कर रही हो तुम लोग? सबसे ज्यादा इनकी ब्लैकमेलिंग होती है, पढ़ा दिया लिखा दिया, हमने पैसा खर्च किया, दुनिया का माँ बाप खर्च कर रहे हैं, भाई तुम कोई स्पेशल नहीं हो कि बेटी की कमाई खाने के लिए थे, फिर शादी नहीं करना था तुमको। तो भाई जब कमाई खानी थी बेटी की, तो उसकी शादी करके किसी की और का घर क्यों बिगाड़ने चाह रहे थे? नहीं बिगाड़ना चाहिए था, उसका भी परिवार होगा, उसके भी बाल बच्चे होंगे, उसने पढ़ाया लिखा तो अच्छी बात है, सबके माँ बाप पढ़ा रहे, हर कोई पढ़ा रहा आज की डेट पे, तो कोई तुम स्पेशल थोड़ी पढ़ा दिए उसको। और दूसरी बात, माँ बाप को देने से मना नहीं है, माँ बाप लेते नहीं, माँ बाप तो भाइयों को बसाने के लिए, भाइयों के करने के लिए लेते हैं। तो वो उनके, अब जब तक बेटी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि पत्नी को समझ नहीं आएगा, और जब उसका पूरा घर टूट जाता है, बर्बादी हो जाती है, तब समझ आता है कि भैया नहीं। अब समझदार भाई क्या होते हैं कि भैया बहन का घर बिगाड़ के, अब जब खुद की शादी हो जाती है तो अलग हो जाते हैं। ये वाला सिस्टम कहीं जगह देखा जाएगा। तो इस पीड़ा से हर ज़्यादातर हस्बैंड जो कि मैक्सिमम नौकरी करने वाले होते हैं, जी हाँ, नौकरी वाले टीचिंग में, राजस्थान में देख लीजिए, टीचर है, एक टीचर लेके आ गया साहब, नर्सिंग वाला नर्सिंग वाली लेके आ गया साहब, मान लीजिए कोई पुलिस वाला पुलिस वाली लेके आ गया, बैंक वाला बैंक वाली लेके आ गया। किस उम्मीद से लेके आते हैं? क्योंकि इनको कानून का तो पता है नहीं। अपनी एक अंधविश्वास बना हुआ समाज सोसाइटी में कि साहब शादी होने के बाद जो भी होता है पत्नी का वो पति का होगा साहब, दोनों मिलके कमाएंगे साहब, ये एक मेंटलिटी होती है, दोनों मिलके कमाना। भाई जो कमाई होती है पति की वो भी लूट के लेके चले जाती है। क्यों? कि इनको तो वही अबला नारी वाला ढोंग होना, केस करना है, राइट का अधिकार मांगना है, वही राइट होते हैं इनका। तो ये वाले फंडे होंगे फोकट के, क्योंकि कानून भी इनका सपोर्ट होता है। बाल बच्चे हो गए तो बच्चों के लिए फिर हरासमेंट होते रहेंगे पति, तो ये कमाई पूरी इनकी ये होती है। तो कुल मिलाकर मैं कहीं बार हर वीडियो में 100 वीडियो बना दिया होगा मैं, कानून से हटके कई वीडियो ऐसी बनाते हैं जो प्रैक्टिकल बातों पे बनाता हूं मैं, कि भाई अगर आप खुद नौकरी कर रही हो तो भूल के भी नौकरी वाली शादी मत करिए कभी भी, क्योंकि नौकरी वाली लड़कियां कभी भी 90% डाइवोर्स होते हैं इनके घर वालों की वजह से, न कि पतियों की वजह से। ये माइंड में सेटअप कर लेना हमेशा। क्यों? अब सिंगल पर्सन, मान ली सिंगल, कोई छोटी बेटी या बड़ी बेटी, एक ही सिंगल लड़की नौकरी करेगी ना, तो उसकी तो भाई पूरी घरवाले करेंगे, उसमें 100% इन घरवालों का रोल होता है पूरा। क्यों? क्योंकि इनकी इनकम बंद हो जाएगी फिर।
भाई जब तुम्हारी इनकम बंदी होना है तो परमानेंट आप शादी करके किसी का घर नहीं बिगाड़ना चाहिए था आपको। पढ़ा दिया लिखा दिया जो ढोंग होते हैं आपके, तो सबसे ज़्यादा तो ये होते पतियों को बिना वजह से बदनाम किए जाते कि दहेज मांगा ये नहीं मांगा। कई लव मैरिज देखा हूँ मैंने, जिनकी लव मैरिज होती है। एक यूपी का कांस्टेबल का कांस्टेबल था, बेचारा खुद कांस्टेबल था, उसने कांस्टेबल शादी कर ली। अब भाई साहब उसमें भी दहेज केस की 20 लाख की डिमांड हो रही है साहब। इनको तो एक आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाना है, वो तो कुछ भी है नहीं। तो उसी आधार पर इनका तो यही काम होता है। तो इसमें पीड़ित कौन है? सबसे ज़्यादा पुलिस वाले पीड़ित है बेचारे, या टीचिंग वाले जो टीचर से कर लिए, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है टीचर हो गया तो वह टीचर हो गया, तो उनके भी ये सबसे। अब इनको कानून से कोई लेना देना नहीं होता है। ये तो समाज सोसाइटी के बीच में रहने वाले होते हैं, समाज सोसाइटी के बीच वाली हरकतें देखते हैं कि भाई चलो ठीक है हम दोनों मिलकर कमाएंगे। अब दोनों कमाए के चक्कर में खुद बर्बाद हो जाते हैं। तो भैया ये ढोंग आज की डेट में सबसे ज़्यादा फंसा हुआ है देखा जाए तो इस केस से ये समझ आया कि पतियों को बदनाम करने की वजह से ऐसे गैंडों को भी करें जो बहन की कमाई खाने वाले होते हैं, जो जीजा की कमाई खाने वाले होते हैं, जो खुद की बहन के घर तोड़ने वाले होते हैं। तो इनके खिलाफ भी आवाज़ उठनी चाहिए, खुल के आवाज़। और जो इनको ज़्यादा ही सत्तर बनते हैं, ज़्यादा ही समझदार बनते हैं कि नहीं हमने पढ़ा दिया लिखा दिया, तो फिर तुम्हारी इनकम की सोर्स है बेटी है तो बेटी की शादी मत करो, किसी का बेटे की ज़िंदगी खराब मत करो जाके, ठीक है? क्योंकि उसके भी बाल बच्चे होंगे, उसके भी सब होंगे, और तुमको लेना है तो माँ बाप के देने के लिए कोई पति मना नहीं करेगा। लेकिन तुम उन सालों के लिए करा रहे हो, बेटों के लिए करा रहे हो, उनके घर बसाने के लिए करा रहे हो। तो ऐसे गैंडों को देने से अच्छा है कि भाई तुम्हारी बेटी की शादी मत करो, किसी का घर मत बिगाड़ो किसी का। तो ये सबसे ज़्यादा आज की पीड़ा है लोगों की। और ज़्यादातर तो मैंने बता ही दिया कि नौकरी वाले तो सबसे ज़्यादा फंसे हुए इस चीज़ में, ना तो डाइवोर्स हो पाता है ना कुछ हो पाता है इनका। तो ये कुल मिलाकर ये जो सोसाइटी में गंदगी फैली हुई है, इस सोसाइटी भी खुद समाज को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, हर किसी को सोचना चाहिए, और ज़्यादातर माँ बाप को सोचना चाहिए, क्योंकि हर कोई माँ बाप है ना लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहता है। जो लालच भरा हुआ तुम्हारे के बेटों के लालच भरा रखी, बेटी की तो शादी कर दी, अब बेटू का कर देते हैं, बेटू की शादी हो जाए, बेटू के लिए मकान बनवा दे, बेटी की तो शादी कर दी, चाहे बेटी का घर बिगड़े कुछ भी हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कम से कम तुम्हारी बेटी का तो घर मत बिगाड़ो, तुम ही दोषी हो। बेटी का घर बिगाड़ने में तुम ही दोषी होते हो, क्योंकि तुम्हारे इमोशनल ब्लैकमेलिंग से बेटियां परेशान है। आज जितनी भी नौकरी करने वाली पत्नियां हैं जो पत्नियों में केस करके बैठी है मायके में, पूरा खर्चा उनसे चल रहा है, पूरा खर्चा उन्हीं से ही चल रहा है, नोट कर लेना। और कई महिलाएं तो आज की डेट में दुखी है क्योंकि उनकी आंखें खुल चुकी है, लेकिन वो केस करके बीच में फंस चुकी है, ब्लैकमेलिंग की शिकार हो चुकी है, अब कुछ कह भी नहीं पाती। कई महिलाएं ऐसी देखते हैं कि मायके वाले वाकई हमारी हरासमेंट कर रखे, भाइयों के लिए करते हैं, लोन में इन्वेस्टेड करा देते, होम लोन करा दिए हमारी इनकम सैलरी से, सब कुछ करा दिए। तो अब क्या करें? कहीं महिलाएं फंसी हुई इस जाल में। और इस जाल में स्टार्टिंग में तो कहते क्योंकि माँ बाप के साथ रहती, भाई पढ़ी लिखी माँ बाप की है, भाइयों का सपोर्ट करेगी, सब उनका सपोर्ट करेगी, तो स्टार्टिंग में तो समझ नहीं आएगा, लेकिन बाद में समझ आता है, तब तक बहुत देरी हो जाती है। इस वजह महिलाओं को भी खास करके समझना चाहिए कि भाई आपके भी बाल बच्चे होंगे, आपका भी परिवार होगा, आपका भी पति होगा, तो अपने परिवार के चक्कर में अपना खुद का घर मत बिगाड़ो। क्यों? क्योंकि माँ बाप आपके लिए शॉर्ट टाइम के लिए है, पूरी लाइफ टाइम के लिए आपका पति रहेगा आपके साथ, आपका जीवन साथी रहेगा आपके साथ। ये भाई आई कुछ नहीं होंगे। जिस दिन भाइयों से तुम हिस्सा मांगने लग जाओगे ना, जिस दिन तुम्हारे भाई दोस्त रक्षाबंधन वाले त्योहार भी खत्म हो जाएंगे, जिस दिन ये इनकी खुद की तो संपत्ति होगी नहीं, लेकिन जो पैतृक संपत्ति होगी उसमें से भी अगर आपने हिस्सा मांगना स्टार्ट कर दिया ना, तो भाई घर पे बुलाने भी लायक नहीं छोड़ेंगे रहेंगे आपको। इस वजह से अपने घर को, अपने परिवार को कभी भी मत बिगाड़ो इन भाइयों के चक्कर में, इनके चक्करों में, घर वालों के चक्कर में। माँ बाप अगर इंडिपेंडेंट है, मान लीजिए नहीं कमाने में सोर्स नहीं है, कमाने में तो आप माँ बाप के लिए कोई पति मना नहीं करेगा, माँ बाप को आराम से दीजिए, आराम से। कहीं जगह तो अभी माँ बाप को साथ भी रख लेते, तो आप साथ रख लीजिए अपने, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन आप भाइयों के परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेके चलोगे तो फिर किसी की पति की जिंदगी खराब मत करो, किसी को बदनाम मत करो कि झूठे केस लगा दो वो दहेज की डिमांड कर रहा था। तुम बताओ ना, तुम्हारा चेहरा दिखाओ ना, तुम भूखे हो, तुम खुद पैसों के भूखे हो, तुम खाने वाले हो, तुम खुद घर तोड़ो, खुद की बहन के घर तोड़ते, खुद की बेटी का तुम घर तोड़ते हो। तो ऐसे लोगों का भी चेहरा सामने आने चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जिनके साथ ये पीड़ा बीतती है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर